अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फुरकान भट्टी। मैं एक क्रिकेट जर्नलिस्ट हूँ। क्रिकेट ही मेरी जिंदगी है। आज 28 नवंबर 2025 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आमतौर पे जब पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप का मैच जीत जाए या फाइनल में पहुंच गया या कोई टूर्नामेंट जीत गया या पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीत लिया, तो ऐसी अनाउंसमेंट आपको अक्सर सुनने को मिलती हैं कि फलां बंदे ने अनाउंस किया कि मैं इतनी रकम अदा करूंगा या इस प्लॉट का ऐलान करता हूं, इतने पैसों का ऐलान करता हूं उस एथलीट के लिए, उस प्लेयर के लिए। लेकिन आज 28 नवंबर 2025 ऐसा कुछ पाकिस्तान ने पिछले 2 4 5 दिन में अचीव नहीं किया। बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, सन्नाटा है। क्रिकेट से हमारा ताल्लुक है, तो क्रिकेट का तो भाई साहब हमारा तकरीबन कोई डाउनफॉल ही चल रहा है। ठीक है, कल ट्राई नेशन सीरीज का हमारा फाइनल है श्रीलंका के साथ, तो मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। अब जो बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, मैंने खुद को 3 4 महीने का टाइम दिया कि क्या मुझे ये बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके दिमाग में एक थॉट आता है, आप कहते हो नहीं यार मैं जस्ट इमोशनल हो रहा हूं। लेकिन वही थॉट अगर आपको हफ्ते 10 दिन लगातार आता जा रहा है और फिर महीने के बाद आप कह रहे हो यार महीना हो गया ये ख्याल मुझे रोज क्यों आ रहा है, तो आप फिर खुद को बताते हो कि नहीं ये मैं जज्बात में नहीं बह रहा, ये वाकई ही मैं करना चाहता हूं। 3 4 महीने से मेरे दिल में एक बात आ रही थी जो अब मैं खुद को नहीं रोक पा रहा। तो मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट टाइम कि मैं इस चीज को अनाउंस करूं। पाकिस्तान में मैं भी क्रिकेट के ऊपर बात करता हूं और मुझे भी बहुत ज्यादा इस चीज का दुख होता है कि हम इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट हैं, जो बिल्कुल कोई फिट किस्म के एथलीट हैं, जो अपने खाने का ख्याल रखते हैं, अपनी फूड को बड़ी एहतियात करके देखते हैं कि उन्होंने किस तरह का खाना खाना है, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। हमारे पाकिस्तान में तो यहाँ पे कोई बच्चा क्रिकेट शुरू करना चाहे तो उसके पास स्पाइक्स नहीं होते, जो क्रिकेट वाले शूज होते हैं वही उसके पास नहीं होते। छोटे बच्चों को यही नहीं पता कि हमने क्या चीज खानी है, लेकिन जिनको पता भी है उनके पास भी इतने ज्यादा वसाइल नहीं होते, उनके पास भी पैसे नहीं होते कि वो अपनी क्रिकेट का ख्याल रख सकें। इसकी वजह से आज 28 नवंबर 2025 को मैं बड़ी खुशी के साथ ये चीज अनाउंस कर रहा हूं कि अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के 100 बच्चों को फुरकान भट्टी स्पॉन्सर करेगा उनकी क्रिकेट के लिए। अब इसमें महाना उन बच्चों को अपने खाने के पैसे चाहिए कि जी हमने अपने प्रोटीन का ख्याल रखना है। चिकन ऑब्वियसली आप आजकल कोई 3 4 मुर्गी जिबा करवाओ तो 4 5 हज़ार रुपया वहां पे बिल बन जाता है। अगर किसी के पास क्रिकेट वाले शूज नहीं है, किसी के पास अच्छा बल्ला नहीं है, किसी को किसी भी तरह की क्रिकेट में हेल्प चाहिए, आपका बड़ा भाई फुरकान भट्टी यहां बैठा हुआ है। अब इसका तरीकाकार क्या है? 100 बच्चे अगले 5 साल के लिए इंशाल्लाह मैं उनका हाथ पकड़ूंगा और उनकी मदद करूंगा। एक सपोर्ट थोड़ी सी उनको दूंगा जो मुझे आप लोगों ने दी है। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मेरा ये वाहिद जरिया है पैसा कमाने का। यहां से पैसा कमा के मुझे आगे बच्चों में भी देना है, ताकि पाकिस्तान को हम सब की वजह से, आपकी और मेरी वजह से कोई टैलेंट मिले। इस काम में मुझे किसी से कोई डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे किसी बंदे से कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये मेरा जाती काम है, ये मैं खुद करूंगा इंशाल्लाह। और मजीद इसमें आसानियां अल्लाह ताला की जात मेरे लिए पैदा करेगी इंशाल्लाह। अब इसका तरीकाकार क्या है? अगर कोई बच्चा अंडर 19 का है और वो सीधा इस वीडियो के बाद मुझे मैसेज कर दे कि जी मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैंने बैट लेना है, मुझे भी अपने फूड का ख्याल रखना है, मुझे एक मंथली इतना बजट चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे बच्चों को रिप्लाई नहीं किया जाएगा। तो एलिजिबल कौन है? यानी इसका जो क्राइटेरिया जो पिछले 3 4 महीने से मेरे दिमाग में आता है कि इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने कैसे चलाना है, वो होगा कि मेरे साथ कांटेक्ट करेंगी क्रिकेट एकेडमीज या क्लब्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रजिस्टर हैं। यानी एक बच्चा जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है,
उसके क्लब वाले, उसकी एकेडमी वाले मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट करेंगे इस सबूत के साथ कि हमारा क्लब, हमारी एकेडमी रजिस्टर है और जिस बच्चे की स्पॉन्सरशिप हम चाहते हैं ये उसकी वीडियोस हैं, ये उसके रिकॉर्ड हैं, ताकि मैं खुद पर्सनल लेवल पे जाके, जो मुझे थोड़ी सी नॉलेज है क्रिकेट की, मैं उस टैलेंट को खुद देखूंगा। अगर मुझे सारी चीजें ठीक लगी तो हम बिस्मिल्लाह करेंगे। यानी कोई अंडर 19 का प्लेयर, इसमें जो मेरा टारगेट है ना, वो 13 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 16, 17, 18, 19, अंडर 19 वाले बच्चे। तो बच्चों ने कांटेक्ट नहीं करना, उनके कोचेज ने कांटेक्ट करना है। एट द सेम टाइम यहां बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, पाकिस्तान में जो भी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स अपनी एकेडमीज चला रहे हैं, जैसे लाहौर में मैं देखता हूं अब्दुल कादिर के बेटे कजाफी स्टेडियम के सामने अपनी एकेडमी चलाते हैं, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर सलमान बट अपनी एकेडमी चलाते हैं, वहां कोचिंग करते हैं। पिशावर में हमारे अभी मौजूदा एक्टिव क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की अपनी एकेडमी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक्टिव क्रिकेटर आगे बच्चों को एक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। कराची में हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनकी एकेडमीज हैं। तो हमारे जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको भी पता होगा यार कि हमारी एकेडमीज में कुछ बच्चे ऐसे हैं यार, अगर इनको थोड़ी सी सपोर्ट मिले ना, इनको बस पैसे की टेंशन नहीं लेनी, ये क्रिकेट में आगे जाएंगे। तो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कांटेक्ट करें प्लीज। मैं उन बच्चों की सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। उनके मंथली पैसे खाने पीने के, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, किसी को बल्ला चाहिए, किसी को शूज चाहिए, किसी को किट बैग चाहिए, इंशाल्लाह मैं उसको अगले 5 साल के लिए उसका हाथ पकड़ लूंगा। ये सारा कुछ करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि अगर हमने कभी एक क्रिकेटर प्रोड्यूस कर दिया, हमने से मेरा मतलब है आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो मेरे लाइव सेशन देखते हैं, आप जो मैच के बाद मेरी वीडियोस देखते हैं, आपके देखने की वजह से फुरकान भट्टी के पैसे बनते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम मिलके अगर एक भी क्रिकेटर पाकिस्तान को दे गए, हमारा मसला खत्म है, फिर हमारी जिंदगी में फिर कोई मसले मसाइल नहीं है, हम सॉर्टेड हैं बॉस, हमारे सारे इश्यूज फिर खत्म है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है जो बहुत ही समझ के, बहुत ही टाइम लेके, ताकि इसमें मेरे जज्बात ना हो, ये मैंने मेक श्योर किया। 3-4 महीने का इंतजार मैंने इसलिए किया ये बात करने के लिए, ताकि मैं मेक श्योर करूं कि यार मैं कहीं जज्बाती तो नहीं हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मेरे साथ है, मेरा दिल इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि इसमें बिल्कुल भी मेरे जज्बात इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ मेरी नीयत इन्वॉल्व है, नंबर 1। अब जितने भी कोचेज या एकेडमी चलाने वाले बच्चों की प्रोफाइल मुझे भेजेंगे, मेरे से कांटेक्ट करेंगे, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, धोखेबाजी नहीं करनी। मैं बड़ी सच्ची नीयत से ये शुरुआत कर रहा हूं, अल्लाह को हाजिर जान के। पाकिस्तान को कोई एक टैलेंट हमारी वजह से मिल जाए, कोई ऐसा प्लेयर जो सिर्फ पैसे की कमी की वजह से आगे नहीं आ पा रहा, उसको आगे लाना है। जिसके अंदर टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपनी फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए कोई अच्छा जिम नहीं ज्वाइन कर पा रहा, कोई अच्छा खाना नहीं वो ले पा रहा, या एक फास्ट बॉलर है, उसका मजीद थोड़ा पेस बढ़ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर वो अच्छी खुराक लेगा, वो अच्छे शूज लेगा, प्रॉपर स्पाइक्स लेगा। जितने भी एकेडमीज चलाने वाले हैं, धोखेबाजी नहीं करनी। एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में यहां पे लोग पैसे के पीछे धोखेबाजी बहुत करते हैं। आप सब जानते हो, मतलब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइम 1000 बंदा भी हमारी वीडियो देख रहा है तो 1000 में से 950 ऐसे होंगे जिन्होंने कभी जरूरत के टाइम किसी की मदद के लिए उसको पैसे दिए हैं और आज तक वो पैसे वापस नहीं उसने किए होंगे। तो ये मिसाल देने का मकसद ये है कि एज ए नेशन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे बन गए हैं, मिसालें हम बहुत बड़ी बड़ी देते हैं, लेकिन एज ए नेशन हम धोखा देना एक दूसरे को बड़ा हमने एक नॉर्मल सा काम समझ लिया कि यार इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। बल्कि मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं, अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा, फिर रमजान भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, रोजे शुरू हो जाएंगे। ये आखिरी रमजान की बात है, मेरा ख्याल है 5वां या 6ठा रोजा था। तो बिल्कुल अफ्तारी से कोई 1-1.5 मिनट पहले
हमें इंतज़ार होता है अफ्तारी का, बस अजान की आवाज़ आ जाए, सारे ऐसे बैठ के अपनी अपनी दुआएं मांग रहे होते हैं। तो मैं अफ्तारी का वेट कर रहा हूँ, 1-1.5 मिनट था अजान में, या शायद 1 मिनट से भी कम। तो मेरा मोबाइल ना इत्तफाकन यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे सामने, लेकिन मैं देख नहीं रहा, लॉक लगा हुआ है मोबाइल को। तो एकदम ईमेल आती है किसी की, मुझे पाकिस्तानी बंदे की ऑब्वियसली, और भाई ने मतलब बहुत ही एक इमोशनल ईमेल लिखी हुई थी, 3-4 लाइंस की, कि ये मसला है घर में, मुझे ये 30,000 रुपए आपसे चाहिए। तो हम ऐसे लोग हैं कि मैं बहुत ही फेयर होके ये बात बताऊंगा, अफ्तारी में 1-1.5 मिनट था, मैंने कहा पता नहीं शायद ये कबूलियत का टाइम है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, मेरे शायद मसले मसाइल आसान हो जाएं। हम तो ऐसे लोग हैं यार, हम तो दिल से ऐसे सोचते हैं, इन मौकों पे हमारा दिल सोचता है, हमारा दिमाग नहीं सोचता। तो मैंने वो 1 मिनट के अंदर, उस बंदे ने अपना अकाउंट मेंशन किया हुआ था, उसको पेमेंट ट्रांसफर कर दी। उसने लिखा हुआ था कि यार मैं आपको 1.5-2 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। उस बंदे ने आज तक मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, और मैंने भी उससे कांटेक्ट नहीं किया। मिसाल देने का मकसद ये है कि उसने लिखा था कि मैं वापस करूंगा, और शायद उस टाइम मेरी नीयत भी नहीं थी कि मैंने इसे वापस लेने हैं, लेकिन द थिंग इज के लोग कांटेक्ट नहीं करते। फिर एक दूसरी एग्जांपल, एक मेरा अपना तकरीबन जानने वाला ही बंदा था, उसने अपनी एक प्रॉब्लम बताई फैमिली की कि ये फलां रकम चाहिए। दोस्त का दोस्त था, लेकिन मेरे सर्कल में था, फेसबुक में ऐड था। तो वो बंदे ने आज तक पेमेंट वापस नहीं की। वो दुनिया जहां की मौजें कर रहा है, हर 5-6 महीने के बाद वो नारायण कगान मरी घूमने जाता है, लेकिन हमारे पैसे वापस नहीं लोग देते। तो द थिंग इज के हमारे मुआशरे में अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझा जाता है, और जिसके आपने पैसे वापस करने होते हैं उसकी प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम्स नहीं रहती। तो ये सब कुछ बात करने का मकसद ये है कि आपको पता है कि लोग यहाँ पे किसी को धोखा देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे क्लब वाले हैं, जितने भी हमारे एकेडमीज चलाने वाले हैं, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रजिस्टर होना बहुत लाजमी है, आपके क्लब का, आपकी एकेडमी का। कोचेस मेरे से रब्ता करेंगे। अगर कोई अंडर 19 का बच्चा मेरे से कांटेक्ट करता है, तो आपको किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं आएगा। ये शायद आपको रूड भी लगे, बट तरीकाकार आपको कोई बनाना पड़ता है ना। ऐसे तो मतलब 10,000 मैसेजेस आ जाएंगे कि मुझे क्रिकेट खेलनी है, खेलनी है। नहीं भाई साहब, जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं, जो अकेडमीज में हैं, जो क्लब्स में हैं, और जिनके कोचेस को लगता है कि यार ये टैलेंट है, ये आगे जा सकता है, बस इसको थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो 100 बच्चे हमें आगे चाहिए जिनको हमने आगे पुश करना है। तो ये था मेरा आज का पैगाम। इसमें अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां पैदा करे, एंड आई एम श्योर कि अगले 30-35 साल इंशाल्लाह अगर मैं जिंदा रह गया, वैसे मुझे कोई हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिंदगी का पता कोई नहीं है। अगर मैं 30-35 साल जिंदा रह गया तो क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करेंगे। हमने यहाँ बैठ के सिर्फ बातें नहीं करनी, हमने कुछ ना कुछ वतन अजीज को इंशाल्लाह दे के जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कल ट्रांजिशन सीरीज का फाइनल है पाकिस्तान श्रीलंका का, 5 बजे लाइव आ जाऊंगा, साथ बैठ के मैच देखेंगे और एंजॉय करेंगे। गुड नाइट।